मेरे जन्मदाताओं, मुझे पुनः आहार उपलब्ध कराने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। विघ्नासुर, तुम ये यज्ञ भंग नहीं कर सकोगे। आप भी मुझे नहीं रोक सकते। मुझे मेरा आहार चाहिए। मेरा आहार मैं प्राप्त करके ही रहूंगा। देवताओं की ऊर्जा से और ऊर्जा प्राप्त हो रही है मुझे। रुको विघ्नासुर, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। ओम पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्रेव विक्रीणा वाइष्मूर्ज शतक्रतो स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्ण स्वाहा स्वाहा। कौन है आप जो मुझसे इन देवताओं की रक्षा कर रहे हैं? इतना जानने का अधिकार तो मुझे है कि देवताओं की ऊर्जा से परिपूर्ण होने पर भी ये कौन है जो मुझे शक्तिहीन कर रहा है? आप अवश्य कोई दिव्य शक्ति हैं। मुझे अपना परिचय देने की कृपा करें। मुझसे भूल हुई है तो उसका दंड मैं स्वीकार करूंगा, किंतु पहले आप अपना परिचय देने की कृपा करें। बताना होगा आपको कि आप कौन हैं। प्रणाम प्रभु, आपने मेरी विनती सुन मुझे मुक्त किया और अपने दिव्य दर्शन देने की कृपा की। धन्यवाद प्रभु। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि त्वं साक्षादत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। देवराज, ये असुर कहीं प्रभु श्री गणेश का स्तुति गान कर उन्हें प्रसन्न न कर ले और उनसे कोई वरदान न प्राप्त कर ले। यदि ऐसा हुआ तो हमारा संकट टलने के स्थान पर पुनः उठ खड़ा होगा। परम ब्रह्म है आप प्रभु, तो आप बिना दोष के मुझे दंड कैसे दे सकते हैं? मेरा तो जन्म ही यज्ञ को खंडित करने के लिए हुआ है। खंडित यज्ञ की सामग्री ही मेरा आहार है। आहार बिना जीवन नहीं प्रभु। तुम उचित कहते हो विघ्नासुर, इसमें तुम्हारा नहीं, दोष देवताओं का था। किंतु सच्चे मन से यज्ञ करने वाले ऋषि मुनियों का भी तो कोई दोष नहीं, जिनके यज्ञ भंग कर तुम उनकी सामग्री को अपना आहार बनाते हो। प्रभु, अनजाने में ही सही ऋषि मुनियों को मैं कष्ट देता हूँ, किंतु मैं विवश हूँ। अब आप ही बताइए प्रभु, मैं क्या करूं? किंतु किसी भी यज्ञ से नहीं। यदि भंग यज्ञ की सामग्री ही तुम्हारा आहार है
तो तुम उसी यज्ञ को भंग कर सकोगे जो मेरा स्मरण किए बिना आरंभ होगा या अशुद्ध मन से किया गया अवैदिक यज्ञ होगा। मैं वचन देता हूँ प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। असुर होते हुए भी तुमने अपनी भूल स्वीकार की, मेरे आदेश का पालन करने का वचन दिया, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। यहाँ इस स्थान पर मेरा एक मंदिर स्थापित होगा जिसका नाम तुम्हारे नाम पर होगा। इस स्थान पर मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ सदा के लिए जुड़ जाएगा। विघ्नेश्वर विनायक के नाम से मेरा यहाँ पूजन होगा। जो भी यहाँ आकर अपनी भूल स्वीकार कर पश्चाताप करेगा उसे क्षमा प्राप्त होगी और श्रद्धा से यहाँ भक्ति न्योछावर करने वालों को अपने विघ्नों से मुक्ति भी मिलेगी। प्रभु विघ्नेश्वर विनायक की जय। विघ्नेश्वर विनायक की जय। विघ्नेश्वर विनायक की जय। और इस प्रकार पूर्ण होती है विघ्नेश्वर की कथा। हे विघ्नेश्वर विनायक, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारी शेष यात्रा में कोई विघ्न न आए और हम इस यात्रा को पूर्ण कर सकें। तो ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आहुवाहनगः। मैं पग पग पर आपका सहायक रहूंगा, इसलिए आपके मार्ग में अब कोई विघ्न नहीं आएगा। अब आपको अगले और 8वें धाम महागणाधिपति मंदिर पहुंचना है।